और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। फॉर today's video I'm going to be sharing part 2 of a makeup video, not actually makeup video, a makeup products that I already shared in past. एक बार मैं part 1 share कर चुकी हूँ of the products, hyped products that I regret buying. So this is part 2 of that video. So these are the another lot of products that I regret buying, and these are क्वाइट फ्यू हाइप प्रोडक्ट्स जो मुझे लगता है काफ़ी हाइप हैं, लोगों ने काफ़ी तारीफ की है, लोग यूज़ करते हैं। पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे एंड आई रिग्रेट बाइंग दीज प्रोडक्ट्स। साथ ही साथ मैं उसका रीज़न भी आपको बताने वाली हूँ दैट वाई आई रिग्रेट बाइंग दीज प्रोडक्ट्स। नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो बिकॉज पार्ट 1 आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, जहाँ पर मैंने हाइप प्रोडक्ट्स जो मुझे पसंद नहीं है उनके बारे में बात की थी। सो आई थॉट दिस इज़ द राइट टाइम, काफ़ी टाइम हो गया उसको बनाए हुए, कि मैं पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर करूँ। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद होते हैं, तो मे बी हो सकता है कि आपको भी इनमें से कोई प्रोडक्ट पसंद हो एंड वाइस वर्सा, आपको कोई ना पसंद हो मुझे पसंद हो। सो इट्स नॉट, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर हर्टिंग एनीबडी एंड दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर पर्टिकुलरली एनी ब्रांड। अगर मैं किसी प्रोडक्ट की किसी ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है मुझे ब्रांड पसंद नहीं है, हो सकता है उसके और बाकी कोई प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद हो। सो ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इसमें, क्योंकि इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द ब्रांड्स। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं कि उनके मुझे बाकी के प्रोडक्ट्स बड़े पसंद है, बट ये वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मुझे किस रीजन की वजह से पसंद नहीं है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, सो दैट आप अपने पैसे इन प्रोडक्ट्स में ना खर्चो, आप इन प्रोडक्ट्स पे स्पेंड ना करो, या फिर इफ यू कैन रिलेट कि हाँ ये बात मैं सही बोल रही हूँ, तो आपको समझ में आए कि हाँ इन पैसों में अपने पैसों को इन प्रोडक्ट्स में डालने की जरूरत नहीं है। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए पिछले वीडियो की तरह हेल्पफुल रहे, आपको वीडियो देखने में मजा आए। इन सबके प्रोडक्ट्स में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे दूंगी, नहीं दूंगी पता नहीं, दे दूंगी। चलो अगर आपको कुछ खरीदना हो, वैसे आई डोंट थिंक दैट यू वुड लाइक टू बाय इट because if you're watching me, I know you trust me, and I don't think that you will be interested in buying these products. So, other than that, let's quickly get started with today's video. Okay, let's start with this moisturizer, क्योंकि ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है बट मुझे दिख गया तो मैं इसी से शुरू कर लेते हैं। Now this one is from Faces Canada. This is not a very high product, but it's a nice hydrating moisturizer that you can use before makeup or generally for as in moisturizer, normal moisturizer as well. So this is Hydro Face Moisturizer. So basically it's hydrating, it hydrates, conditions, anti-aging के लिए अच्छा है, and it contains natural extracts. It also has SPF 30. It's 100 ml of product and the price of this is 599 rupees. So I एक्चुअली डोंट रिमेंबर कि मैंने इसको क्यों खरीदा, या फिर कुछ सेल वगैरह चल रही होगी, या तो पक्का कुछ ना कुछ ऑफर या किसी चीज़ में मुझे मिला होगा, मतलब यू नो ये मुझे पीआर में तो फॉर श्योर नहीं मिला है, मुझे मिल लिया तो मैंने नायका से ही है, बट आई डेफिनेटली डोंट नो। पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इट लुक्स रियली नाइस, पम्प पैकेजिंग के साथ आता है, बट दिस इज हाउ दिस मॉइस्चराइजर लुक लाइक। इसमें बहुत ही ज़्यादा अजीब सी एक तो फ्रेगनेंस है, साथ ही साथ ना दिस इज़ नॉट हाइड्रेटिंग, आई मीन दिस इज़ नॉट व्हाट यू कॉल हाइड्रेशन। साथ ही साथ स्किन में एक तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, समझ नहीं आता, नो अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन, जैसे कि इसमें लिखा है दिस इज़ अ हाइड्रो मॉइस्चराइजर। बट उसके अलावा इसमें जो फ्रेगनेंस है ना, वैसे आई डोंट हैव एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन, कुछ लोगों की तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है, मेरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन नहीं है, बट स्टिल दिस जस्ट इरिटेट्स माई नोज अ लॉट। मतलब स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे भी है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी उस प्रोडक्ट के बारे में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने बात की थी। इट्स अ गुड प्रोडक्ट, मे बी हो सकता है, बट उसकी फ्रेगनेंस इज अ बिग टर्न ऑफ। एंड सेम एज फॉर दिस वन, इट इज नॉट एट ऑल अ वेरी नाइस मेकअप और स्किन केयर फ्रेगनेंस। इट्स वेरी वियर्ड, वेरी डिफरेंट, फील्स रियली बैड ऑन द स्किन। एंड ये मॉइस्चराइजर मेरे फेस पर जब भी मैंने ट्राई किया है जलता है, बहुत ही ज़्यादा जलता है। इट लाइक गिव्स दैट बर्निंग सेंसेशन टू योर स्किन एंड यू डू नॉट लिटरली नीड टू पुट एनीथिंग ऑन योर स्किन जो इतना ज़्यादा हार्श फील हो। 599 फॉर अ हाइड्रो मॉइस्चराइजर जो हाइड्रेट भी ना करे। आई थिंक वी हैव सम अमेजिंग मॉइस्चराइजर जो अंडर 300-400 में आपको बहुत ही अच्छे हाइड्रेटिंग, चाहे सिंपल का हो चाहे डॉक्टर शेड्स का हो, बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर मिल जाएंगे आपको। सो आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू स्पेंड इन दिस वन। इवन अगर आपको यू नो कुछ ऑफर्स में डिस्काउंट्स वगैरह में मिलता है ना, तो भी आई डोंट थिंक दैट दिस जस्टिफाइज how matlab the product, you know what I mean. Okay, next up is a very famous product. I'm talking about L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation. Now this was advertised like anything, everybody was using this and I was like, oh my god, what is wrong with this product? I mean, जब मैंने इसको पहली बार यूज किया ना, I just couldn't understand what is the hype behind this. I kept on using it, एक दो बार मैंने और यूज करके देखा इसको, and then I realized, okay,
let's take a back seat. This is not for me. So this says that this is a pro matte foundation. Honestly, L'Oreal का जो infallible foundation है, I really like that foundation. I have right here with me. So this is how it looks. It's their 24 hours fresh wear foundation. अब इसमें एक और upgraded variant आ गया. I think 72 hours fresh wear foundation, something that sort. This is a really good foundation. Beautiful finish. Looks very fresh. Everything is good. But this one, it flakes like anything. I mean, I don't think एक्सट्रीमली ऑयली स्किन अगर होगी ना आपकी तभी आपको सूट करेगा. आई डोंट थिंक ये नॉर्मल ऑयली स्किन वालों के और नॉर्मल स्किन वालों को भी सूट करेगा. इट जस्ट फ्लेक्स लाइक एनीथिंग. इतना ज़्यादा ड्राइंग कोई फाउंडेशन कैसे हो सकता है. इट सेज प्रो, आई डोंट नो, आई जस्ट ऑल ओवर इट सेज 24 hours अप टू, आई एम just I don't have anything to say about this foundation other than that it's extremely drying. अगर आपकी स्किन नॉर्मल भी है ना तो भी आप इस फाउंडेशन को ट्राई मत करना. ये काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग है. अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो मे बी आप इसको ट्राई कर सकते हो. आई डोंट नो, इसको लगाने के बाद ना फेस इतना ज़्यादा बुरा लगता है, इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि आगे का कुछ समझ में ही नहीं आता. ऐसा लगता है सबसे पहले जाके मुंह धो फिर आगे कुछ काम होगा. कुछ भी समझ में नहीं आता है. इट इज़ जस्ट सो बैड यू गाइज. आई हैड द वर्स्ट, लाइक लॉरियल के अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं ना, दिस इज द वर्स्ट वन. आई हैड टू एडमिट दिस. ओके, नेक्स्ट अप आया वो प्रोडक्ट जिसकी इतनी बुरी पैकेजिंग है ना, इतनी बुरी पैकेजिंग है कि मुझे उसको दिखाने में मतलब ऐसा डर लग रहा है कि सब कुछ गंदा हो जाएगा यहाँ पे. तो सोचो यूज़ करने में कितना डर लगेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन शुगर का ये बनाना. ये देखो, मतलब क्या है, क्या ये है, क्या ये गिरते हुए दिख रहा है क्या, मतलब व्हाट इज दिस यू गाइज. आई मीन अगर किसी प्रोडक्ट की बैड पैकेजिंग है ना तो वो पहले से ही टर्न ऑफ हो जाता है. क्योंकि अगर तुम उसको कहीं भी, यू कैन नॉट ट्रैवल विथ इट, यू कैन नॉट कैरी इट, यू कैन नॉट यूज इट प्रॉपरली. सो व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द ऑल ओवर पॉइंट अगर प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है तो. इट्स द सेम केस विद दीज पाउडर्स. दिस इज ऑल सेट टू गो बनाना पाउडर. आई हैव यूज्ड इट. ऑनेस्टली इसके साथ एक पफ भी आता है, पैकेजिंग वगैरह अंदर से सब कुछ ठीक है, बट बाहर से इट गेट्स मेसी लाइक एनीथिंग. एंड दिस इज व्हाट, टपक रहा है, मतलब गिर रहा है पाउडर. व्हाट, सी 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 दिख रहे हो आप. सो दिस इज हाउ इट गोज. एंड आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस. आई डोंट नो इज देयर एनी वे टू फिगर आउट, बिकॉज ये अभी बंद है एंड ये फिर भी गिर रहा है. सो ऑल ओवर पाउडर तो ठीक है, आई मीन इट्स अ नाइस पाउडर, बट व्हाट्स द पॉइंट अगर आप उसको यूज नहीं कर सकते हो. 599 समथिंग. एंड व्हाट्स द पॉइंट अगर आप यूज नहीं कर सकते हो. आई विल शो यू माई के ब्यूटी का लूज पाउडर. इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल लूज पाउडर आई एवर यूज्ड. आई थिंक प्राइस पॉइंट ऑलमोस्ट दोनों का सेम है एंड इतना ज़्यादा स्मूथ है ना. इवन अगर आप लूज पाउडर्स खोलते हो ना, इट्स ऑल ओवर द प्लेस. इसके साथ ऐसा नहीं होता है. सी अंदर है, जब आप इसको टच करोगे तभी पाउडर बाहर निकलेगा. इट्स नॉट ऑल ओवर द प्लेस. दिस इज द फर्स्ट लूज पाउडर दैट आई हैव यूज्ड. दैट इज सो कन्वीनियंट टू यूज क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं फैलता है, इधर उधर नहीं गिरता है. द पैकेजिंग इज जस्ट सो वार्म एंड प्रोडक्ट तो है ही अच्छा. तो आपको प्रोडक्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तभी हो पाता है, तभी आप उसको अच्छे से यूज कर पाते हो जब आप एक्चुअली उसको यूज कर पाओ ना. पैकेजिंग तो उस लायक होनी चाहिए. सो दिस इज आ रियली, आई मीन आई एम जस्ट गोना थ्रो इट अवे बिकॉज ऐसे प्रोडक्ट्स ना लिटरली वैनिटी को पूरा गंदा कर रहे होते हैं. ओके, नेक्स्ट अप, प्लीज 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 डोंट हेट मी इफ यू लाइक दिस प्रोडक्ट. आई हैव टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज आई जस्ट डू नॉट लाइक इट. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हाइप बिहाइंड दिस मार्स की जश्न श्रृंगार आई शैडो पैलेट. आई थिंक लास्ट ईयर फेस्टिव सीजन के टाइम पे ये पैलेट लॉन्च हुआ था एंड पीपल वेंट लाइक ऑल क्रेजी अबाउट इट. पीपल लव्ड इट एंड इसमें ग्लिटर्स, शिमर्स वगैरह सब कुछ है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई डेफिनेटली एग्री कि बहुत सारे शेड्स हैं आपको मार्स में. वैसे मार्स की मैंने बहुत सारे शैडो पैलेट्स ट्राई किए हैं, उनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है. बट दिस वन आई डिडंट लाइक इट. आई मीन आई डोंट नो, मतलब इसके देखो, एक तो ग्लिटर्स के जो, एक तो इसकी जो कलर स्कीम है ना, इट्स नॉट सफिशिएंट. यू नो व्हाट आई मीन. मतलब कितने भी शेड्स हो पैलेट में, अगर बेसिक जो ज़रूरी शेड्स है ना, अगर आपकी पैलेट में वो नहीं है, सो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस. बिकॉज सी रेड, पिंक, पर्पल आपने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है न्यूट्रल. वेयर आर माय न्यूट्रल शेड्स. ठीक है, एक तो ट्रांजिशन के लिए जो प्रॉपर रियली क्लोज टू योर स्किन टोन वाले शेड्स होते हैं, अगर दिए भी हुए हैं तो बेज टाइप का शेड दिया हुआ है, लाइट ग्रे दिया हुआ है. आई मीन हु पुट्स दैट काइंड ऑफ शेड. चलो ये एक्स्ट्रा में होते हैं, पहले न्यूट्रल शेड्स तो मतलब स्टार्ट ऑफ कहाँ से करना है वो तो बताओ एटलीस्ट. तो वो इस पैलेट में मुझे कुछ समझ नहीं आया. आई थिंक बाकी के अगर आप मार्स के शैडो पैलेट्स देखो, मैंने काफ़ी बार बात की अपने चैनल पे, न्यूट्रल शेड्स इतने सुंदर सुंदर होते हैं. न्यूट्रल हो गया, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गए, वेयर आर दोज. एंड अगर आप बात करो कि चलो इस पैलेट में शिमर्स एंड ग्लिटर्स हैं, सो दीज ग्लिटर्स, एक तो ये वाला शेड, ये वाला शेड, दीज आर सच बैड ग्लिटर्स. द शेड्स आर नॉट एट ऑल गुड. एंड ऑल्सो दिस इज हाउ
यू पिक इट अप एंड दिस इज हेयर इट गोज. सो आधे से ज़्यादा ग्लिटर फिंगर में ही रह गया, आप देख सकते हो. यहाँ पे क्या ट्रांसफर हुआ है पता नहीं, ठीक है. एंड देन ऑल्सो शिमर्स. लेट्स कम ऑन टू शिमर्स. I don't know, I didn't like the quality. I mean, this is how it looks. ना ही उनमें वो बात है. I mean, बाकी के जितने भी आई शैडो पैलेट्स हैं ना मार्स के, दे आर मच वे मच बेटर देन दीज. एंड इसमें जो ये लाइट शेड्स दिए हुए हैं ना, जैसे कि ग्रे हो गया एंड दिस बेज, दीज आर वेरी पाउडरी शेड्स. आप आंखों पे लगाओगे और गायब हो जाएंगे इस टाइप के शेड्स में. दिस इज हाउ इट लुक्स. पता नहीं, समझ नहीं आता है कि गए कहाँ ब्लेंड होने के बाद. आई जस्ट डू नॉट understand the all over point of this eyeshadow palette. I don't like the color scheme, I don't like the glitters. I think this is not something जो लोगों को invest करना चाहिए. I mean, I have seen people loving this palette, talking about this palette, so I thought okay, I wanna give it a shot. मैंने यूज़ किया, पहली बार मुझे ठीक लगी, बट जब मैंने इस पैलेट को ध्यान से समझने की, बिकॉज आई एम ऑलवेज इन सर्च ऑफ अफोर्डेबल आई शैडो पैलेट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हुडा ब्यूटी के शैडो पैलेट से अच्छा कुछ है ही नहीं. सो आई एम ऑलवेज लाइक कि चलो कोई अफोर्डेबल पैलेट अच्छी मिल जाए, जो मैं अपने जैसे मैं किट्स वगैरह दिखाती हूँ, अफोर्डेबल मेकअप किट फॉर बिगनर्स, उसमें लाइक शो कर सकूँ कि हाँ ये बहुत अच्छी है, इट इज़ अ कंप्लीट पैलेट. सो आई थॉट दैट दिस वुड बी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट दिस वॉज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट टू बी ऑनेस्ट. अगर आप सोच रहे हो इसमें इन्वेस्ट करने का, सो आई वुड रैदर से कि आप कोई ऐसा अच्छे सा रिसर्च करके आपको जो कलर स्कीम है इस मार्स की ही और जो दूसरे शैडो पैलेट्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा. ओके, नेक्स्ट अप आई गॉट दिस स्विस ब्यूटी का पॉप आई स्टाइल लाइनर. ओके, दिस इज इन द शेड क्लोवर ग्रीन, जो भी होता है, 03 शेड है. सो मैंने NYB के लिक्विड कलर्ड आईलाइनर्स ट्राई किए. रिसेंटली आई वॉज सो इनटू कलर्ड आईलाइनर्स एंड आई एम स्टिल इनटू आईलाइनर काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है. आज मैंने छोटा सा विंग वाला ड्रॉ किया है, बट आई बिलीव कलर्ड आईलाइनर लगा लो ना तो लुक थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है. सो आई रियली लाइक यूजिंग कलर्ड आईलाइनर्स, दैट्स वाई मैंने NYB के ट्राई किए, मुझे काफ़ी अच्छे लगे. फिर मुझे स्विस ब्यूटी के दिखे, सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ शॉट, लेट्स जस्ट ट्राई इट. सो आई ट्राइड दिस वन pop in the shade green wala, and this is a bad eyeliner you guys. First of all, the packaging, the brush, everything is really bad. packaging का मतलब brush से ही था मेरा, like the applicator, and already थोड़ा सा dry हो चुका है, but it comes like you know बहुत ही अजीब तरीके से. इट जस्ट क्रैक्स, इट ड्राइज डाउन रियली क्विकली. आपको बहुत ही स्मूथ नहीं लगेगा आईलाइनर, आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगाओगे तब फिर भी ठीक लगेगा. अभी तो मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा ड्राइंग लग रहा है. आई डोंट नो, मे बी देयर समथिंग रॉन्ग विद दिस आईलाइनर और व्हाट्सएवर. पर जब ये फ्रेश भी आया था तब भी मैंने इसको यूज़ किया था ना, लगाते टाइम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था. एंड देन इट स्टार्ट्स क्रैकिंग, इट स्टार्ट्स ड्राइंग आउट एंड स्टार्ट्स क्रैकिंग, विच इज़ अ रियली बैड फीलिंग. NYB के eyeliners are way better in quality, in color, in you know feel, in application, everything बहुत ही ज़्यादा better है. बहुत ही ज़्यादा अच्छे colors आपको मिल जाएंगे. So I think this is a again a useless product जो मैंने एक दो बार यूज़ किया और मुझे लगा ना कि क्रैक हो रहा है. I didn't went ahead to use it and तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है. So again regret buying this. Okay, last दो products actually same category and then we'll move on to lip products because that's the spicy part today. So I have two mascaras similar category है, so I thought let's talk about them together. I have two mascaras, Lakme Iconic Mascara and then I have Wet n Wild का XXL Lash Mascara. Okay, so I have to say that this mascara is really tacky. It just doesn't separate your lashes, बहुत क्लम्पी बना देता है एंड ना ही कोई वॉल्यूम ऐड करता है, ना ही कोई लेंथ ऐड करता है. दिस इज माई टेक ऑन दिस मस्कारा. वॉन्ड अच्छा है, पैकेजिंग ठीक है, एंड एवरीथिंग इज नाइस बट यूजलेस. बहुत ही ज़्यादा अच्छे मस्कारा आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिल जाएंगे. वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा, नो वॉल्यूम, ना ही मतलब कुछ भी नहीं करता, ना ही आपकी लैश को चिपकाता है, ना ही सेपरेट करता है. आई मीन एक्स्ट्रा लेयर लाइंग ऑन द बेड इज what it does. So basically कुछ भी नहीं करता है, ना बुरा करता है ना अच्छा करता है. भाई वो अपने सीधा साधा बंदा है, कुछ नहीं है इसको, तो आई मीन वेस्ट ऑफ मनी. सो ना ही लेंथ ना ही वॉल्यूम, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इससे. एक्स्ट्रा कोट ऑफ यू नो अ लेयर गोइंग ऑन एंड दिस वन इज रियली बैड वन. सो बोथ ऑफ देम आई थिंक आर वेस्ट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू मी. एंड इसका प्राइस इज 399. ओ माई गॉड. एसेंस का कोई भी अच्छा मस्कारा ले लो एंड यू आर गुड टू गो. एसेंस के मस्काराज आर रियली रियली ग्रेट. उससे भी अफोर्डेबल है तो मार्स का मस्कारा अच्छा है, मामाअर्थ का मस्कारा अच्छा है. सो आई थिंक दीज आर useless. Okay, I have few lip products which is gonna be a spicy part today. So please no hatred, I have to talk about this. I have Smashbox की liquid lipstick with me you guys. I know सबसे पहला statement निकलेगा कि खुद इस बारे में कितनी बात करती है और खुद regret buying में भी feature कर रहे हो. So
दीज लिपस्टिक्स आर ड्राइंग, दीज आर ड्राइंग लाइक एनी थिंग. सबसे पहले तो ड्राइंग ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि लिप्स पे लगाओ तो ड्राई फील होता है. फॉर्मूला इज ग्रेट, द लिपस्टिक्स आर ग्रेट, बट इन फ्यू मंथ्स ओनली, मतलब 2-4 महीने में ही आपकी लिपस्टिक ड्राई होने लगेगी, मतलब ये सूख जाएगी. सो यू नीड अ मेकअप रिवाइवर फॉर दिस. सो आई वुडंट रिकमेंड कि आप बिगर साइज में इन्वेस्ट करो. यू कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल साइजेस ऑफ दीज, जो कि आपको मेकअप किट वगैरह में, लाइक यू नो लिप किट आती है, लिप डुओ, बिकॉज कलर्स काफी अच्छे हैं. स्टेपिंग आउट इज माई फेवरेट शेड एंड देन गुलाबे इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल शेड. आप मिनीज में इन्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते हो, बट फुल साइज आई वुडंट रिकमेंड बिकॉज दीज आर लिटरली ड्राइंग. एंड मतलब फ्रेशनेस जो लिपस्टिक में रहती है ना, जब ये नई होती है तब काफ़ी अच्छे से काम करती है. मेकअप रिवाइवर के बाद भी आई डोंट थिंक दैट इट वर्क्स दैट ग्रेट, टू बी ऑनेस्ट. आई डोंट नो, दीज ड्राई आउट सो क्विकली एंड आई डोंट अंडरस्टैंड. जब आप इतनी महंगी कोई लिपस्टिक ले रहे हो तो उसके बाद आपको मेकअप रिवाइवर में भी इन्वेस्ट, लाइक मेरे पास है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट आप क्यों इन्वेस्ट ही करना चाहोगे. सो आई वुड रिकमेंड फुल साइज ना खरीद के, अगर आपको ट्राई करनी है तो मिनी साइज ले लो, दैट वुड बी अ ग्रेटर ऑप्शन. अदरवाइज बहुत सारी अच्छी हाई एंड में अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको बेटर ऑप्शंस जरूर मिल जाएंगे. ओके, नेक्स्ट अप आया हुआ लिपस्टिक विच वॉज अगेन रियली रियली हाइप्ड इन अफोर्डेबल कैटेगरी. जब ये लॉन्च हुई थी कि इतनी हाइप थी दैट आई हैड टू गेट अ शेड फॉर माई सेल्फ. आई एम टॉकिंग अबाउट शुगर की लिपस्टिक एंड दिस इज इन द लाइक वेरिएंट स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो ये फर्स्ट वेरिएंट था उनकी लिपस्टिक का जब ये लॉन्च हुई थी ना. सो दिस वॉज द आई थिंक वन ऑफ द starting product from Sugar and these lipsticks are drying and cracky like anything. मतलब आप लगाओगे, आप थोड़ा सा ही कुछ खाओगे, सेंटर से गायब हो जाएगी, जैसे कि भूत की जादू की तरह, जैसे आपने कुछ लगाया ही नहीं है. मतलब इतने ज़्यादा मैंने जैसे इसको लिया था ना, इट्स लाइक 1.5 year ago मैंने इसको लिया. आई जस्ट अप्लाइड इट, यू नो न्यू लिपस्टिक आई, आई जस्ट वांट टू चेक द शेड एंड एवरीथिंग एंड आई वेंट अहेड टू लाइक ग्रैब सम जूस और समथिंग. जूस वूस ही पिया मैंने, ज़्यादा कुछ पिया भी नहीं. एंड बीच से पूरी तरीके से गायब हो गई थी एंड बाहर थोड़ी सी आउटलाइन रह गई थी, वो भी क्रैकी सी आउटलाइन. आई वाज लाइक ओ माई गॉड, दिस इज सच अ हाई प्रोडक्ट. उसके बाद मैंने एक दो बार और इसको ट्राई करने की कोशिश की. शेड इज रियली रियली प्रिटी. दिस इज इन द शेड डाउन फॉन एंड इट इज़ अ रियली हाई पॉपुलर शेड. इस रेंज में से बहुत ही ज़्यादा हाइप शेड था ये. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स अ नाइस रेड, डल रेड सॉर्ट ऑफ अ शेड. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन, बट दिस वॉज अ ह्यूज फेल अगेन. काफ़ी ज़्यादा बुरा डिसीजन था मेरा इसको लेने का, बट आई एम ग्लैड दैट आई ट्राइड. मैं आज आपको बता पा रही हूँ इस बारे में. सो इफ़ यू गेट इट ऑन डिस्काउंट और व्हाट्सएवर, जस्ट डोंट बाय इट. ओके, लिप ग्लॉसेस इतनी ट्रेंड में है तो हम कैसे उनके बारे में बात ना करें. आई हैव 2 ग्लॉसेस विद मी. सबसे पहले आई हैव दिस एल्फ का लिप लैकर एंड दिस वाज एक्चुअली सेंट टू मी इन पीआर. दिस इज इन द शेड मूडी क्रिप्चू, ऐसा कर इसको शेड है. सो शेड तो प्रिटी है टू बी ऑनेस्ट. दिस इज हाउ इट गोज. गेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. शेयर लाइक टिंटेड वाली लिप ग्लॉसेस हैं, बट दीज आर द मोस्ट हेवीएस्ट, टैकीएस्ट and you know whatever you wanna say is the kind of lip gloss that I've used. बहुत चिपचिपा फील होती है, बहुत हेवी फील होती है. I mean who even want to wear that kind of lip glosses जो इतनी टाकी, इतनी हेवी फील हो. आप ऐसे अपने लिप्स को करोगे ना, अभी आप कोई भी लिप ग्लॉस लगाओ, मतलब जो अच्छी लिप ग्लॉसेस होती हैं, लिप ऑयल्स इवन, दे डजंट फील लाइक एनीथिंग ऑन द लिप्स. एंड दिस इज लाइक not my thing. I don't like it. It's so heavy, so tacky, so thick. The formulation in itself is so thick. Wouldn't recommend it. Just don't try it. Okay, last product. To be honest, I had high expectations from this one. I was like going back and forth कि मैं ये product लूँ नहीं लूँ. Finally I thought let's just buy it. I really want to try it. ये है Fay Beauty की gloss. Now again something that I've been regularly seeing on Instagram हो या कुछ भी हो, लोग काफ़ी like ज़्यादातर मैंने Instagram पे ही देखा है इस के बारे में. So I bought it. The packaging is really good. So ऊपर से तो बहुत ही अच्छे से खुलता है. Now I don't understand the way to use it. आपको कितना भी क्लिक करते रहो. मेरी आवाज़ और ये फ्लैश हो रहा होगा. So basically आप इसको कितना भी क्लिक करते रहो. इसमें से कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं आता है और बड़ी मुश्किल से, पहले मैं इसको क्लिक करके दिखाती हूँ, किसी से कोई भी प्रोडक्ट बाहर आता ही नहीं है. बड़ी मुश्किल से अगर प्रोडक्ट बाहर आएगा भी तो ये ऐसी रोलर वाली पैकेजिंग है. अब आपको दिख रहा होगा इस पर ऑलरेडी मेरी लिपस्टिक लगी हुई है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन मेरी समझ में ही नहीं आती है. एक तो प्रोडक्ट बाहर नहीं आता, आएगा भी तो ये पूरा लिपस्टिक इस पे लग जाएगी. सो दिस इज हाउ इट गोज, यू नो व्हाट आई मीन. सो बेसिकली इट्स अ ट्रांसपेरेंट सॉर्ट ऑफ अ ग्लॉस जिसमें थोड़े से पर्पल के रिफ्लेक्सेस हैं, बट एक्चुअल में ये बाहर आए तो मैं इसको इतनी देर से क्लिक कर रही हूँ एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. सो कुछ बाहर नहीं आया. ये बहुत ही हल्का सा रेसिड्यू है जो ऑलरेडी बाहर होगा. तो ना ही मैं फिगर आउट कर पा रही हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, ना ही मैं फिगर आउट कर पा रही हूँ इसकी पैकेजिंग, और कर भी पाऊंगी. So I don't think that this is a convenient one for me because it just gets all around it and I'm not liking it क्योंकि अंदर भी ये पूरा जो यहाँ पे लगा था वो अंदर लग गया है.
डजेंट मेक सेंस 500 रुपये कुछ की आती है. We have better glosses in market. You can definitely skip on this. Alrighty, my people. So those were the few products that I think that you can definitely skip on, and you do not need to try these products, and you can skip these hype products, if I could say. I hope कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा. डू लेट मी नो डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इफ यू हैवंट ऑलरेडी. I'll leave the link down for you. I hope that you enjoyed watching this, and I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.